फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक महिला का डिस्चार्ज जब उनका जो है एक मंथ का साइकिल होता है, एक मंथ का 30 दिन का साइकिल हो, 28 दिन का साइकिल हो या फिर जितने दिन का उनका साइकिल होता है, उतने दिन में उनका डिस्चार्ज अलग अलग बदलता रहता है। तो फ्रेंड्स, कौन सा डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का होता है, कौन सा डिस्चार्ज आपका पीरियड का होता है और कौन सा डिस्चार्ज आपको जो है ये बताता है कि अब आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपको इमीडिएटली में डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो आपकी बॉडी की डिस्चार्ज है, बहुत कुछ इंडिकेट करती है, बहुत कुछ आपको समझाती है, बहुत कुछ आपको बताती है, बट महिलाएं इसको समझना नहीं चाहती हैं। महिलाएं इसको इग्नोर करती जाती हैं कि अरे चलो कुछ नहीं, ये तो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, ये तो मेरा जो है इम्प्लांट का लक्षण होता है, ओवुलेशन का लक्षण होता है। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि हर समय आपका जो डिस्चार्ज होता है अलग अलग होता है। अगर आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज होगा वो भी अलग होगा, अगर आपका पीरियड का डिस्चार्ज होगा वो भी अलग होगा, अगर आपकी प्रेगनेंसी की डिस्चार्ज होगी वो भी आपकी अलग होगी, और यहाँ पे इन्फेक्शन का डिस्चार्ज होगा वो भी आपका अलग होगा। आपका जो डिस्चार्ज है वो आपकी बॉडी का इंडिकेटर होता है, वो हर बात आपको समझा देता है कि कौन सा डिस्चार्ज हेल्दी है, कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल है, कौन सा डिस्चार्ज अनहेल्दी है। जो कि महिलाएं इसको शर्म के मारे या फिर इसको डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं करना चाहती हैं कि अरे ये बात मैं डॉक्टर से बात करूंगी, नहीं ऐसा नहीं मैं बोल सकती, जो कि बिल्कुल गलत है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कौन सा डिस्चार्ज क्या आपको इंडिकेट करता है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पे और चैनल पे आता है सबसे पहले कमेंट बॉक्स ही खोल कर देखता है कि किसने क्या फीडबैक दिया है, तो उनको भी मोटिवेट होने का एक थोड़ा सा जरिया मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ फ्रेंड्स कि आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज कैसा होता है। तो ये जानिए कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला होता है तो उस समय आपको, जैसे कि आपने अंडा कभी तोड़ा होगा, तो जो वाटरी अंडे का जो वाइट पार्ट होता है, जो वाटरी होता है, येलो वाला नहीं, जो व्हाइट पार्ट होता है उसको स्ट्रेच ऐसे करोगे तो उसमें स्ट्रेच होगा। वैसा ही अगर आपके बॉडी से वाइट वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, ये वाइट भी हो सकता है, ये वाटरी भी हो सकता है, पानी जैसा भी हो सकता है। अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है उसमें स्ट्रेच है, यानी कि उसमें एक तार की चाशनी जैसी बन रही है, तो ये आपको ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेटर है कि अब आपका ओवुलेशन कभी भी होने वाला है। अब आपको यही सही समय है, आपके बॉडी से एक जो है हेल्दी अंडा रिलीज होगा, तो इसी समय आपको संपर्क में रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज। उसके बाद दूसरा डिस्चार्ज आता है आपके पीरियड का डिस्चार्ज। फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो आपको डिस्चार्ज वाइट कलर का आ सकता है या फिर हल्का सा येलोइश भी आ सकता है, और वो भी दही के जैसा गाढ़ा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। इसके साथ ही आपको क्रैम्पिंग होगी, यानी कि पेट में आपके तेज दर्द के साथ ये जब आपका पीरियड आने वाला रहता है तो उस समय क्या होता है, आपके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, और ये जो डिस्चार्ज होता है ये हार्मोन से प्रेरित होके आपके बॉडी से निकलता है, ये मिल्की हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज जो है आपके बॉडी में एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से ये डिस्चार्ज आपके बॉडी में बढ़ जाता है, तो आपको पहले के मुताबिक डिस्चार्ज भी बढ़ा हुआ नजर आएगा, और ये डिस्चार्ज आपको दही के जैसा हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, मिल्की हो सकता है, तो ये डिस्चार्ज आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कौन सा डिस्चार्ज आपको इन्फेक्शन का संकेत देता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके बॉडी में कभी भी ग्रीन डिस्चार्ज हो या फिर येलोइश डिस्चार्ज हो या फिर आपको किसी भी कलर का डिस्चार्ज आ रहा हो और आपके वेजाइना में खुजली हो रही है, लाल लाल दाने हो गए हैं, चकत्ते हो गए हैं, इसके साथ ही आपको अजीब अजीब सा फील हो रहा है, वेजाइना में पेन हो रहा है, तो ये समझिए कि ये आपको इन्फेक्शन हो गया है और इसका इलाज आपको करना है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है
तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आप एक काम करिए कि आप नीम की पत्ती बॉयल कर लीजिए घर में, उसका पानी ले लीजिए, या फिर अजवाइन बॉयल कर लीजिए घर में, उसका पानी ले लीजिए और आप जो है अपने बाथरूम में रख लीजिए। जब भी आप बाथरूम करने जाएं आप उसको उस पानी से अपना वेजाइना को क्लीन करती रहेंगी तो आपको इन्फेक्शन जो हुआ है वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो ना तो आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी, ना तो आप चैन से रहोगे और बहुत सारी समस्याएं आपको खड़ा हो सकती है। तो आपको इन्फेक्शन नहीं होने देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स अब जानते हैं कि कौन सा सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको आपका जो डिस्चार्ज है वो मिल्की हो रहा है, वाइट हो रहा है या फिर वाटरी हो रहा है, किसी भी तरह का हो रहा है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है और सबका बॉडी का टाइप भी अलग अलग होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मेरी बॉडी है वो आपकी बॉडी होगी। तो ये किसी भी तरह का अगर आपको जो है हो रहा है डिस्चार्ज, एक याद रखना है कि आपको ग्रीन, येलो, ब्राउन डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, इसके साथ ही आपको प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपके पैरों में ऐंठन महसूस हो रहा है, आपके पैरों में काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, आपका जो दिमाग है, जो मूड है, काफ़ी थका-थका, ये प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स। काफ़ी थका-थका महसूस हो रहा है, आपको बार-बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में हल्की-फुल्की टेंडरनेस महसूस हो रही है, यानी कि खिंचावपन महसूस हो रहा है, हल्का-फुल्का झंझनाहट, दर्द महसूस हो रहा है, उसकी नसें उभरी-उभरी महसूस हो रही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पेट में हल्की सी क्रैम्पिंग महसूस हो रही है तो ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो डिस्चार्ज आपका जैसा भी आ रहा है, यानी कि मिल्की आ रहा है, वाइट आ रहा है, वाटरी आ रहा है, वाटरी बहुत कम होता है, थिकी आ रहा है, तो जो है जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है, यानी कि 24 घंटे 48 घंटे जैसे जैसे हो रहा है, ये डिस्चार्ज भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। अगर ये सारे सिम्टम्स के साथ आपका डिस्चार्ज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ख्याल करना है कि जो आपको क्रैम्पिंग हो रही है पेट में वो बिल्कुल माइल्ड सी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि कभी भी एक दो ड्रॉप ब्राउन डिस्चार्ज आया है, यानी कि ओवुलेशन के बाद पीरियड के 7 से 8 दिन पहले आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि नहीं हल्की सी ब्राउन डिस्चार्ज आई है, तो समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। और जब आपका पीरियड मिस होता है तो आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, क्योंकि पीरियड मिस नहीं हुआ है और पहले चेक करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको डबल लाइन नहीं दिखाएगा और बेवजह का आप मायूस हो जाओगे। तो जब प्रेगनेंसी आपको उसी समय चेक करना है जब आपका पीरियड मिस हो जाता है। तो पीरियड मिस हो जाता है, प्रेगनेंसी चेक करिए, आपको डबल लाइन जरूर दिखाई देगा। आई होप कि आपको डिस्चार्ज में जो भी कंफ्यूजन थी मैंने दूर करने के लिए बहुत कोशिश की है। कोई भी क्वेरी बची हो, कोई भी बातें समझ में नहीं आए जरूर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर देने की कोशिश करूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।